लेकिन मेरा सवाल यह है कि चूंकि हिंदुत्व में सबको जोड़ने की बात है, और सावरकर को जब हम पढ़ते हैं तो सावरकर ये कहते हैं कि जाति प्रथा की वजह से या वर्ण व्यवस्था की वजह से ही हिंदू समाज आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सका और बचा रहा, क्योंकि इसमें सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, अनुशासन था। यह थॉट प्रोसेस हिंदुत्व का या सावरकर की किताबों में स्पष्ट तौर पर मिलता है। मेरा कहना है कि राहुल जी, अगर आप जवाब देना चाहें, तो क्या संघ अब यह समझने लगा है कि जिस वजह से हिंदू समाज इतने समय तक बचा रहा, पहले मुस्लिम आक्रमण की वजह से, बाद में क्रिश्चियन आक्रमण की वजह से, और उसके पहले के तमाम आक्रमण की वजह से, अब उसको डिस्कार्ड करने की बात कर रहा है, यानी जो जिसको ताकत मानता था, जिसको कमजोरी मान रहा है? राहुल जी देखिए, सावरकर को अकेला सावरकर का उदाहरण लेने से शायद बात बनेगी नहीं, क्योंकि सावरकर और संघ में शुरू से बहुत बुनियादी अंतर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो सावरकर को वो आदरणीय तो मानता है संघ, लेकिन उसने कभी उनको कोई अपना आदर्श और अपना पूज्य और प्रेरणा स्रोत नहीं माना है, ना काम में ना विचार में। पूरी तरह ऊपर से देखने में लगता है कि दोनों हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं, लेकिन बहुत बुनियादी अंतर है। हम बात कर सकते हैं, गांधी जी की बात कर सकते हैं। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए जितना ज्यादा काम किया पूरे देश के स्तर पर, मैं नहीं समझता कि किसी ने भी किया है। लेकिन वो मानते थे वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में वो यकीन रखते थे, वर्ण आश्रम व्यवस्था में यकीन रखते थे। तो कई तरह के विरोधाभास हैं अपने यहाँ। लेकिन एक तो मुझे लग रहा है कि मैं स्वयं इस बात को अपने व्याख्यानों में कई जगह जब हिंदुत्व पर मैं एक आध बार बात करता हूँ तो मैं कह चुका हूँ कि जो हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को, सनातन परंपरा, संस्कृति आदि को, हिंदुत्व को जो सबसे बड़े खतरे हैं, उसमें दूसरा सबसे बड़ा खतरा है ये सवर्ण और दलित समस्या या जाति प्रथा। उसके कारण, और अगर इसको ठीक से नहीं निपटाया गया तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कुल हिंदू जनसंख्या का 15 से 20% होगा शायद, वो हमसे अलग हो सकता है, क्योंकि वो होता रहा है। और हमें मालूम है, आज की अखबारों में खबरें हैं, तो यहाँ दिल्ली में कहीं कोई बहुत बड़ा समागम हुआ, इसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो हो सकता है कि इस तरह की भी कोई बात, और ये सबको दिख रहा है, ये कोई छुपी हुई घटनाएं नहीं है। तो एक बहुत, और अब आज के जो कह लें कि जो दलित हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में शूद्र कहा गया, वो अम्बेडकर से शुरू होकर वो उनकी उग्रता लगातार बढ़ती गई है, उनकी शिकायतें बढ़ती गई हैं, उनका अपना आंतरिक संगठन और छटपटाहट भी बढ़ती गई है। वो एक अब राजनीतिक शक्ति भी बन चुके हैं, पहले ही बना दिया था उनको। तो आप सोचिए कि हिंदुत्व के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि अगर इसमें से इनका एक बड़ा हिस्सा भी अगर हिंदुत्व से अलग हो गया, वो चाहे मुसलमान बने, और क्रिश्चियन तो हुआ ही है वो बहुत बड़ी संख्या में पिछले 100-200 सालों में, और फिर या वो बौद्ध हो गया, तो फिर कितना बड़ा नुकसान हिंदू या सनातन परंपरा धर्म को होगा। तो वर्ण व्यवस्था से, और वर्ण और जाति के भी एक कुछ, उसमें भी एक अंतर है। अब वो एक बारीकी, उन अंतरों में हम पता नहीं जान सकते हैं कि नहीं, लेकिन जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था थोड़ी अलग चीजें। मेरे सामने मैं आजकल मनुस्मृति देख रहा हूँ, मैं खोल के रखा हुआ है। ये केवल अस्पृश्यता वाला मामला ही नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, खान पान में, दंड व्यवस्था में, दंड विधान जो है मनुस्मृति के अनुसार, उसमें भी चारों वर्णों के लिए अलग अलग, एक ही अपराध के लिए 4 अलग अलग दंड हैं, आप जानते हैं। तो अब एक श्लोक मेरे सामने खुला हुआ है कि ब्राह्मण को अगर कोई व्यक्ति तुम चोर हो ऐसा कुछ कहे, ऐसा कटु वचन करने वाला क्षत्रिय को 100 पण यानी 100 मोहरों का, वैश्य को 150 मोहरों का या 200 मोहरों का जुर्माना होगा, दंड होगा, और शूद्र वध के अधिकारी हैं। उसी अपराध पे वो उनका वध भी किया जा सकता। अब ये जो अंतर है, इसमें अस्पृश्यता नहीं है। मनुस्मृति में कहीं अस्पृश्यता वाली बात नहीं आती, जन्म से अस्पृश्यता। तो ये बहुत व्यापक है वर्ण व्यवस्था हमारी जो है, वो केवल छुआछूत से हम उसको नहीं आंक सकते, खान पान से नहीं आंक सकते।
तो इसने निश्चित रूप से आज हमें ये मानना ही पड़ेगा, कई पिछले 1000 कम से कम 1000 1500 साल में हमें सिर्फ हमारा नुकसान किया है। कुछ परंपराओं को बचा के भी रखा है, ये सही है। एक हमारे जातीय और आध्यात्मिक ज्ञान को भी शायद बचा के रखा है और उसको आगे बढ़ाने में भी मदद की है, वंश परंपरा से जो एक शास्त्रों की पद्धतियां रही हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। तो इस पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत तो है। पूरी तरह हटा दिया जाए, बिल्कुल काट के फेंक दिया जाए हिंदू धर्म से, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको बदलने की जरूरत और इसमें सुधार की कोशिश तो 100-200 सालों से चल रही है। मुझे लग रहा है संघ धीरे धीरे उधर बढ़ रहा है, कम से कम संघ प्रमुख बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।